नमस्कार साथियों इस टॉपिक में बंटवारा से संबंधित कुछ बहुत ही जो अहम कानून हैं विस्तृत जानकारी इसमें आप समझेंगे। जो कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि भाई हम बंटवारा कराना चाहते हैं, हमारा सह खातेदारक भाई या चाचा ताऊ का लड़का, मान लीजिए कोई भी हो जिसे सह खातेदारक कहते हैं, वो एग्री नहीं है, वो इसमें ऑब्जेक्शन लगाएगा, कुछ ना कुछ करेगा। वो भाई नोटिस किसी किसी भेजे जाएंगे, नोटिस तामील नहीं हो रहे तो क्या करें, विपक्षी नहीं आ रहा, सहमति नहीं दे रहा तो क्या करें, और अंश निर्धारण और कुराड़ी क्लियरेंस। लेकिन आपको ये सब चीज़ क्यों जानना है? ये सब चीज़ तो एडवोकेट का काम है। आपको इसलिए जानना है साथियों, क्योंकि अगर नोटिस मान लीजिए कानून के मुताबिक नहीं भेजे गए तो बाद में आपका कुरा कैंसिल हो सकता है। ठीक है, नोटिस तामील सही से नहीं हुए तो दिक्कत होगी। ठीक है, विपक्षी नहीं आ रहा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होती है, इसलिए लोग खुद समझ सकते हैं कानून। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ और आप विशेषज्ञ द्वारा ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं। ठीक है, और देखिए अगर आप किसी मैटर में कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्कशन में मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो आप कोड ड्राफ्टिंग एवं नियम ई बुक ले सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, इसमें आपको कई ड्राफ्टिंग मिलेंगी, जैसे मान लीजिए स्टे कैसे लगवाएं, आदेश स्थगन, अवैध निर्माण रुकवाने के लिए, और खासकर यहाँ पे देखिए बंटवारा के लिए भी दिया गया है। ठीक है, कब्जादारी की बेदखली, घोषणात्मक वाद, संशोधन, सीमांकन, जमीन बंटवारा, 12 नंबर देखिए जमीन बंटवारा। ठीक है, और यहाँ पे 35 नंबर मकान बंटवारा, भरण पोषण, मेंटेनेंस, जमीन विवाद 145। ठीक है, कब्जा रुकवाने के लिए सारी इसमें ये ड्राफ्टिंग मिलेंगी। प्लस इसमें जरूरी चीज़ ये है कि आपको बताया गया, जैसे बंटवारा का ड्राफ्टिंग है तो उसमें ऊपर बताया गया होगा कि भाई 116 में कब जाएगा, 117 में कब जाएगा, कब 30(2) में जाएगा, तो वो भी बता दिए जाएंगे, जिससे आपको काफ़ी नॉलेज हो पाए। जो नॉर्मल जो मान लीजिए लॉयर होते शुरू शुरू में उन्हें जानकारी नहीं हो पाती 5-5 6-6 साल। आते अपने टॉपिक में, नोटिस किसे किसे भेजें। देखिए साथियों, अब हम थोड़ा अलग तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है ना, ये बंटवारा कुरा इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, इसको हम अच्छे से नहीं, इसको नहीं समझेंगे, हम दूसरा अपना बना रहे हैं, मैं आप उससे समझेंगे। आप सबसे पहला पॉइंट साथियों आता है कि हम नोटिस किस किस को भेजें। देखिए साथियों, मान लीजिए ये रकबा है आपका। ठीक है, ये है 788 खसरा गाटा संख्या, इसमें आपका मान लीजिए कोई एक हिस्सा है। ठीक है, अब इसमें 788 में कितने भी खाता हों, ठीक है, कितने भी सही खातेदारक हों, सबको नोटिस भेजिए। अब कई कई में तो होते हैं 70, 80, 100, तो बेचारा वो क्या करे भाई, जहाँ तक भेज सकते हो वहाँ तक भेजिए आप। ठीक है, अब कि सर हम नाम पता कैसे करें, नाम पता ऐसे करिए आप कि जो उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होंगे वो निकाल के आप नाम पता कर सकते हो। अब आप कहोगे सर सबको क्यों भेजें? अब सबको इसलिए भेजना, अगर आपने मान लीजिए आपने यहाँ पे A B C D, ठीक है ना, यहाँ पे मान लीजिए कई लोग हैं। ठीक है ना, अगर आपने नोटिस नहीं भेजा, आपकी प्रक्रिया चलते चलते मान लीजिए कैसे भी करके आ गई वहाँ पे लास्ट स्टेज पे, तुरंत बी जाएगा, ऑब्जेक्शन करेगा, महोदय रुकिए अभी हमें तो नोटिस ही नहीं मिला। ठीक है, फिर कुछ दिनों बाद सी आएगा, कुछ दिनों बाद बी आएगा, ई आएगा, ऐसे आते रहेंगे और सबको टाइम मिलेगा, तारीख पे तारीख मिलेगा। ठीक है ना, तो सबको नोटिस भिजवाइए और नोटिस तामील भी करवाइए। ठीक है, तो ये हो गया भाई नोटिस किसको भेजना। दूसरा एक सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा फैक्ट साथियों बता दूं, जो कि सीनियर वकील भी नहीं जानते होंगे, कि अगर बंटवारा होगा तो उसमें अनावलिखित खातेदार को भी नोटिस दिया जा सकता है। कई खातेदार ऐसे होते हैं जिन्होंने रजिस्ट्री करा ली, मान लीजिए कोई एल व्यक्ति है, उसने रजिस्ट्री करा ली थी 2020 में, लेकिन उसने दाखिल खारिज नहीं कराया। आप 2024 में अगर मान लीजिए बंटवारा करा रहे तो इसको भी आप उसमें पार्टी बना सकते हो। ध्यान रखना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कानून भी बोल रहा है। यहाँ पे आप देखिए 6 नंबर पे क्या लिखा है, वादी अवलिखित या अनावलिखित खातेदार। ठीक है, अनावलिखित खातेदार का भी जिक्र किया गया, यानी कि अनावलिखित जो अवलेखों में नहीं है, ठीक है, जिसका अवलिखित नाम नहीं है, उसको भी आप पार्टी बना सकते हो और बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये हो गया भाई। ठीक है, अब सवाल आता है नोटिस तामील नहीं हो रहा, कि साहब ऐसा है वो नोटिस तामील ही नहीं कर रहा है, वो लोग इतना वो दिखा रहे हैं कि भाई वो आ ही नहीं रहे। ठीक है, वो कह रहे हैं कैसे भी हम कैसे भी करके जो है बंटवारा मतलब डिले हो इनका, तो कोई दिक्कत नहीं। आप जो है पहले नोटिस भिजवाइए विधिवत तरीके से। ठीक है, नहीं आ रहे हैं, आप रजिस्ट्री से स्पीड पोस्ट कर सकते हो उनको 1-2 बार, बस नहीं आ रहा है उसका आप वो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये काम आपने कर दिया। अब आता है साथियों यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, कि विपक्षी सहमति नहीं है तो कैसे होगा। चलिए ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, और देखिए मैं कहूँगा जो लोग मान लीजिए मतलब ये लेना चाहें, ठीक है ना, ये ई बुक,
तो इसमें 12 नंबर में आपको सब कुछ मिलेगा कि इसका ड्राफ्टिंग कैसे, किस उसको होगा, आंस डिक्लेरेशन को कैसे होगा, कोरा डिक्लेरेशन, वो सब 12 नंबर में मिल जाएगा जिन लोगों ने लिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। तो सवाल आता है कि भाई विपक्षी नहीं, सहमत नहीं है, तो क्या होगा? सहमत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लीजिए साथियों, मैं यहाँ पे फिर से थोड़ा आपको जो भी है भाई आपको समझाना उचित है। देखिए एडिटिंग पे मत जाइए, आप समझिए बस। आपको समझ में अच्छा आ रहा है तो हमारा वीडियो और हमारी मेहनत बिल्कुल सेपरेट है। ठीक है ना, बहुत अच्छा हमें लगता है, आप लोगों को समझ में आता है। अब जैसे मान लीजिए साथियों, आपका नाम ए है, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे बी, मान लीजिए सॉरी बी है, ठीक है ना, सी है, एफ है, एल है, ये लोग हैं। ये लोग नहीं आ रहे ना, सहमति दे रहे, नहीं आ रहे, नोटिस भिजवा दिया आपने, पूरी कार्रवाई कर दी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप। ठीक है, अब देखिए नोटिस भिजवा दिए तो ये लोग कभी रेस्टोरेशन करने में बहुत इन्हें रिलीफ नहीं मिलेगी। ये जब कोर्ट में आएंगे कि साहब रेस्टोरेशन कर दीजिए, तो कोर्ट कहेगा भाई आपको नोटिस गए तो फाइल में लगे होंगे, हम नहीं कर पाएंगे रेस्टोरेशन। अगर इन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया तो रेस्टोरेशन हो जाएगा, यानी फिर से केस शुरू हो जाएगा वो। अब जैसे नहीं आ रहे नोटिस, सभी को गया, नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना कोरा बनवा लीजिए कि महोदय हमारा कोरा जो ग्रीन कलर से है इधर बना दीजिए, हमारा आनुपातिक रूप से आपका कोरा बन जाएगा कि फलाने फलाने वाद संख्या में अंश डिक्लेरेशन किया जाता है। और यहाँ पे मतलब पूरा बहुत बड़ा आदेश भाई, उसमें सब मेंशन होगा कि इन लोगों को नोटिस दिया गया, नहीं आए, पूरा बहुत बड़ा आदेश होता है। ठीक है, अब मैंने जो है यहाँ पे ग्रीन कलर का एक कोरा बन गया, ठीक है, पूरब साइड, ये पश्चिम साइड। अब इन लोगों को क्रॉस संयुक्त बन जाएगा। ठीक है, आपका तो हो गया ग्रीन और पीले कलर वाला संयुक्त, यानी कि इसमें बी सी एफ एल सब चारों। अब आपका सेपरेट हो गया भाई, अब ये चारों इधर लड़े। ठीक है, अब ये चारों बाद में जाएं बंटवारा कराएं जाके, ये चारों क्या करें हम नहीं जानते, इनका संयुक्त खातेदार मतलब संयुक्त बन गया। अब आप जानो, आपका काम जाने भाई, इसका ये कोर्ट आया था बंदा ये, इसका मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यानी कि अगर सह खातेदारक अन्य लोग नहीं आ रहे तो आपको कतई कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बशर्ते आपने जो हमने बताया वो प्रक्रियाएं सही से की हों, वरना दिक्कत हो जाएगा रेस्टोरेशन। अब होता क्या है, अब देखिए दावा में साथियों ये होता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए, और ध्यान रहे साथियों एक सबसे बड़ा मैटर, अगर आप बंटवारा के मतलब करवाना चाह रहे हैं तो आप हमसे डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये भी दिया गया, व्हाट्सएप करें। ठीक है, डायरेक्ट कॉल मत करें। कि भाई आपको ये पता करना है कि हमारा मैटर 30-2 में जाएगा कि 116 में जाएगा कि 117 में जाएगा। कई बार जो मिंजुमला गाटा होते हैं उनमें 30-2 में जाता है साथियों। कई लोग जो है कई एडवोकेट कर देते 116 में, बाद में जाके रिजेक्ट होता है कि भाई 3 साल बाद रिजेक्ट होता है। देखिए न्याय भी देखिए भाई, न्यायालय को तुरंत रिजेक्ट करना चाहिए। अब 3 साल केस चलता है, फिर कोई हम जैसा एडवोकेट आ गया विपक्ष में, वो कहेगा नहीं सर यहाँ पे एक मिस्टेक है। कि क्या मिस्टेक है, ये 116 का वाद ही नहीं है, ये 30-2 का है, क्योंकि जुमला नंबर और कानून में लिखा है, तो आप हार जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देना है आपको। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, हमारे चैनल पर इस प्रकार इस टाइप के मान लीजिए वो आते रहते हैं। ठीक है ना, तो आप इससे बहुत अच्छी जानकारी ले सकते हैं और पारदर्शिता से ले सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको भाई आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी, और आप अगर मान लीजिए कानून में रुचि रखते हैं तो आप ये ई बुक ले सकते हैं, इससे आपको काफ़ी भाई कुछ मिलेगा। जैसे मान लीजिए कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, कोर्ट केस, वाद पत्र के नियम, न्यायालय का चयन, वाद तथ्य मूल्यांकन, अंतोष अदालतें, धनाधिकारिकता। ठीक है, कानून में प्रचलित अरबी फारसों के मतलब जो भी अरबी फारसी शब्द हैं उनके वो, तो ये सीखने को मिलेगा। सीख सकते हो आप, नॉर्मल व्यक्ति फिर भी सीख सकते हो। जैसे मान लीजिए एफआईआर ड्राफ्टिंग कैसे होगी, आरटीआई आवेदन कैसे करते हैं, तो ये जानकारी आप भी ले सकते हो। ठीक है, इसलिए आप ले सकते हो ये ई बुक।